ओम शांति। हम सब पिता परमात्मा के अति स्नेही लाडले सिकिलधे बच्चे हैं। बाप हमें सिकिलधे क्यों कहता है? क्योंकि जो बहुत काल से इच्छा होती है मिलने की और मिलन नहीं हो रहा होता तो उसको कहते हैं वेरी वेरी ईगरनेस। तो बहुत काल की इच्छा के बाद पिता परमात्मा हमसे मिलन बनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे से जुदा होकर के परम धाम से आए हो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, तो बाप भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा रखते हैं। तो बाप जब आकर के 5000 वर्ष के बाद बच्चों से मिलन बनाते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे अति 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 मीठे सिकिलधे बच्चे हो। बाप देखो तुम्हारी इंतजार में था कि बाप कहते हैं मैं कब परम धाम से इस पृथ्वी लोक में आऊंगा और मैं आकर के अपने बच्चों से मिलन बनाऊंगा। बच्चे बाप को पुकार रहे थे कि ऐ पिता परमात्मा, हे दयानिधे, हे दया के सागर, आप आओ हमें इस दुख धाम से पार ले चलो। हे प्रभु, हम दुखी हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, चित चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। तो बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे इस समय पर पतित तमो प्रधान हो चुके हैं, विकारों की दलदल में फंस गए हैं, शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन, चरित्रहीन हो गए हैं। तो जो आत्माएं मेरे बच्चे मेरे समान थे और जब सृष्टि में पार्ट बजाया तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी थे। पवित्रता का भी ताज था, रतन जड़ित ताज था, आज मोहताज हो गए। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को राह दिखाते हैं, अर्थात तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं कि बच्चे तुम्हारी ये दशा क्यों हुई, क्या कारण है। तो कारण का निवारण करने से पहले हमें कारण बताते हैं। तो बाप कहते हैं तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम परम धाम के रहने वाले हो, इस भूलोक पर पृथ्वी पर आए हो पार्ट बजाने के लिए, केवल पार्ट बजाने के लिए, और तुम्हें पार्ट बजाने के लिए ये शरीर रूपी ड्रेस मिली है। तो तुमने पार्ट बजाते बजाते अपने को भूल गए, अपने को ड्रेस समझ लिया। कितनी बड़ी महान भूल है। कह रहे हो मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, और समझ तुम अपने को शरीर है हो। तो कितनी बड़ी ये सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो बुद्धि का नाश ये हुआ कि तुमने अपने शरीर को खुद ही शरीर समझ लिया। इसी से ही जैसे बत्ती बुझती है तो अंधकार छा जाता है, तो अंधकार में क्या होता है, ठोकरें खाते हैं, चोट लग जाती है और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें इन विकारों ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने, वैमनस्य ने, सब बातों ने तुम्हें घेर करके तुम्हारी सारी की सारी आत्मा की शक्तियां ही लूट ली और तुम्हें बिल्कुल खोखला कर दिया। जो सुख शांत स्वरूप आत्मा थी, आनंद स्वरूप आत्मा थी, प्रेम स्वरूप आत्मा थी, शक्ति स्वरूप आत्मा थी, आज वो भीख मांग रही है और मेरे द्वार पर आ कहते प्रभु हमें शांति दो, आनंद दो, सुख दो, खुशी दो। बच्चे, मैंने तो तुम्हें ऐसी दुनिया भेजा था जिसको सुखधाम, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, सुखधाम कहा जाता है। तो जहाँ नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था, ऐसी श्रेष्ठ जीवन तुम्हारी थी और तुम मेरे बच्चे हो। तुम महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्म आत्मा, शक्तिशाली आत्मा थे। तो कैसे तुमने 84 जन्म लिए, जिसमें 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेने के बाद अपने को देह समझा। उसके बाद तुमने 21 जन्म और 42
जन्म कलयुग में, 21 जन्म द्वापर में लेने के बाद ये पूरे देह अभिमान में आने के कारण बिल्कुल पतित विकारी तमो प्रधान हो गए। जो आत्मा सुंदर थी वो बिल्कुल काली तमो प्रधान हो गई। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा को कहा जाता है श्याम सुंदर। सुंदर आत्मा श्याम बन जाती है। तो मैं ही आकर के रास्ता बताता हूँ, क्योंकि मैं ही इस भूल भुलैया से निकालने वाला हूँ। तो तुम बच्चों को आकर के मैं सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम पाप कर्मों पर जीत पाते हो, विकर्मा जीत बनते हो, कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, फिर सबके दिलों को जीतते हो, प्रकृति जीत बनते हो। तो एक विधि तो तुम्हें सहज योग की बताई। दूसरा, मैं ज्ञान रत्न तुम्हारे झोली में भरता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का तुम लेन देन करते हो, दूसरों को दान देते हो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के कर्जे चुक्त हो जाते हैं। तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। एक तो विकारों का दान तुम करते हो सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, और दूसरा ज्ञान रत्नों का दान देते हो, कर्ज मुक्त होते हो। क्योंकि जो अनेक आत्माओं का कर्जा ले रखा है, वो ज्ञान रत्न दे करके तुम चुकतू होते हो। तुम अपने आप को पावन बनाने के लिए मुझ पिता को याद करते हो, तो जिससे मैं तुम्हारे सारे विकारों को, सारी कमजोरियों को भस्म कर देता हूँ। अर्थात मैं ही मुक्तेश्वर हूँ, मैं ही पाप कटेश्वर हूँ, मैं ही सदगति दाता हूँ, मैं ही कल्याणकारी हूँ, मैं ही तुम्हारा सुप्रीम सतगुरु हूँ। तो मेरा ही ये कार्य है। इसलिए कोई साधु संत महात्मा विद्वान आचार्य कोई भी इस सारी सृष्टि को पावन बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी इसी काल चक्र में फंस गए हैं। तो मुझे ही मुक्तेश्वर कहते हैं। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को राह दिखाता हूँ कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। तो पवित्र कैसे बनोगे? जब मुझ पिता की याद में रहोगे तो तुम कमल फूल समान बन सकते हो, वरना और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं। हमको कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत मीठे लगते हो, तुम मेरे नूरे रत्न हो। बाप तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग की गिफ्ट लेके आए हैं। तो उससे पहले बाप तुमको लायक बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, फिर हमें गिफ्ट देते हैं। तो ये समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। तो कहा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो पिता इस सृष्टि पर केवल एक ही बार आते हैं, एक कल्प में। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। इसलिए पिता परमात्मा की शिव जयंती जो हमको हीरे तुल्य बनाती है, तो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। तो पिता परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी सच्ची सच्ची दिवाली है। जैसे दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं, तो मैं पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के तुम आत्माओं का दिया जलाता हूँ, अर्थात आत्माओं को ज्ञान का नेत्र देता हूँ। तो तुम आत्माएं सतयुग के लिए लायक बनते हो, और यही तुम्हारी सच्ची दीपावली है। यही तुम्हारा विकारों पर जीतने का पर्व है। यही इसने कहा कि यही तुम रावण पर 5 विकारों पर जीत पा कर के युग युगांतर के लिए अपनी झोली भरते हो। अब यही समय है, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं और हमारा दुश्मन ये 5 विकार हैं। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो हम बाप के लाडले बच्चे, सीखी लदे बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। इसी खुशी में हमको अपनी जीवन व्यतीत करते हुए विक्रमाजीत बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।